हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची। देखते हैं आगे। मोटिवेशन दिया हुआ है, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहो, जिस एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से ईमानदारी से करो, सफलता मिलेगी। अब देखते हैं शॉर्ट में पहले 12 अनुसूची क्या बोलते हैं इसमें। प्रथम अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं जिनके बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची, वेतन भत्ते तथा पेंशन, राष्ट्रपति के पेंशन भत्ते ये सब के बारे में दिया हुआ है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ ग्रहण के बारे में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया हुआ है। आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं, जो कि टोटल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनके बारे में दिया हुआ है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, नेता लोग एक दूसरे पार्टी में दल बदल करते हैं, उनके बारे में कानून लिखा हुआ है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। शेड्यूल 1, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। फर्स्ट शेड्यूल में यह दिया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल में स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इन सभी का सैलरी डिटेल्स, स्पेशल पावर के बारे में दिया हुआ है शेड्यूल 2 में। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब सभी स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में कितने राज्यसभा के सीट होंगे, वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। शेड्यूल 5 में देखते हैं शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स दिया हुआ है शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स दिया हुआ है। शेड्यूल 7 में देखते हैं डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन, स्टेट, पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल 8, जैसे कि इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 22 लैंग्वेज वेर गिवन प्रायोरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दिया हुआ है इसमें। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है। शेड्यूल 10 में डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। शेड्यूल 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स ऑफ पंचायत। फिर शेड्यूल 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। अब हर एक शेड्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं आगे। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखिए पहला पॉइंट में दिया हुआ है इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार भी शामिल है। ये सभी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ,
विशेष शक्तियाँ और वेतन विवरण किसका? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का वेतन और विशेष शक्तियाँ, इन सभी के बारे में दिया हुआ है सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन फॉर, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। कौन कौन शपथ लेते हैं? भारत के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी लोग जो शपथ लेते हैं वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान की चौथी अनुसूची। इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, सीटों का आवंटन राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। मतलब इस शेड्यूल में, इस अनुसूची में यह है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के कितने सीट्स होंगे, ये सभी भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची। इट कंटेन्स प्रोविजन इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। किसमें है? पांचवी अनुसूची भारतीय संविधान की। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। इट कंटेन्स प्रोविजन इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें आदिवासियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। किन किन राज्यों के क्षेत्र में प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के क्षेत्र में। इन सभी आदिवासियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है जो कि छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची। दिस शेड्यूल डील्स विद द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट्स, पहला है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यह अनुसूची तीन विधायी सूची से संबंधित है, केंद्रीय सूचियाँ, राज्य सूचियाँ, समवर्ती सूचियाँ। आगे बढ़ते हैं। तीन लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कि सातवीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची। इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। आगे देखते हैं 22 भाषा कौन कौन से हैं। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में किस बारे में दिया हुआ है, आगे देखते हैं। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यह भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य से अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर, यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। ये नौवीं अनुसूची के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची,
It contains provision relating to disqualification of the members of parliament and state legislature on ground of defection. इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। इसमें जो नेता लोग एक दूसरे पार्टी में दल बदल करते हैं उन सभी के कानून दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इट हैज़ 29 मैटर, इसके 29 मामले हैं। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकारों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में की गई है। आगे देखते हैं जो कि लास्ट है 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It deals with the provision that specify the powers, authority and responsibility of municipality। यह उन प्रावधानों से संबंधित है शक्तियों, अधिकार और निर्दिष्ट करे नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी की। मतलब इसमें दिया हुआ है कि नगर पालिका का क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार है, उन सभी के बारे में उल्लेख 12वीं अनुसूची में की गई है। इसमें 18 मामले हैं। इट हैज़ 18 मैटर्स। ये हैं टोटल 12 अनुसूची भारतीय संविधान के। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।